अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बातचीत। मैं हूं एहतशाम कुरैशी। आज की बातचीत में हम आपको बताएंगे कि बरतानिया आने के ख्वाहिशमंद हज़रात के लिए कौन से ज़राए हैं या कौन सी बातें हैं जिनको वो लेके बरतानिया आ सकते हैं। बरतानिया आने के लिए लीगली 4 से 5 तरीके हैं जो तरीके अडॉप्ट करके आप बरतानिया आ सकते हैं। बरतानिया आने के लिए 5 जायज़ तरीके कौन से हैं। नंबर 1, आप शादी करके बरतानिया आ सकते हैं, जिसको तंज़िया यहाँ पर मुजाहिद बोलते हैं। दूसरा तरीका, आप स्टूडेंट्स बरतानिया आ सकते हैं, यहाँ तालीम हासिल कर सकते हैं। तीसरा तरीका है, अगर आप काम करने के लिए आना चाहते हैं तो वर्क परमिट आपको लेना पड़ेगा। चौथा तरीका यह है कि अगर आप बरतानिया की सैर करना चाहते हैं, बरतानिया को देखना चाहते हैं, तो आपके लिए विजिट वीज़ा सबसे बेहतर ऑप्शन है। और इसके बाद बरतानिया गवर्नमेंट ने एक और नया वीज़ा ऑप्शन इंट्रोड्यूस करवाया है जिसको कहते हैं इनोवेटिव वीज़ा। उसके लिए भी आपको बताएंगे कि उसके लिए लवाज़मात क्या हैं। अब मैं आपके सामने इन 5 तरीकों की तशरीह करूँगा कि आप किस तरह झांसा देने वाले एजेंटों से बच सकते हैं, उनके फ्रेब से बच सकते हैं और डंकी लगा के स्पेशली जो लोग आते हैं उससे बच सकते हैं, जो अपनी जानों को मुश्किलात में डालते हैं और यहाँ आने के लिए अपने मुस्तकबिल के लिए अपने पिछलों को मुश्किल में डाल देते हैं। तो सबसे पहले आपने उन एजेंटों से बचना है, उन लोगों से बचना है। उसके बाद आप बरतानिया अगर किसी अच्छे ज़रिए से अच्छे तरीके से लीगली दाखिल होते हैं तो फिर ही आपका यहाँ पर रोशन मुस्तकबिल है। यकीनन हम सब जानते हैं कि हम बरतानिया में क्यों आते हैं, आखिर वो कौन सी मुश्किलात हैं जो हमारे मुल्क में जहाँ हम पैदा होते हैं वो उन मुश्किलात का सामना करते हैं और हम वो मुल्क छोड़ते हैं, अपना भाई वतन छोड़ते हैं, अपने अहल और याल को छोड़ते हैं। वहाँ की सियासी और माशी सूरत हाल ऐसी नहीं है कि वहाँ रह के हम इस दुनिया का मुकाबला कर सकें। जब हम यहाँ पे लोगों को देखते हैं, ये ग्लोबल वर्ल्ड बन चुका है, तो जब इन लोगों को देखते हैं अच्छे तरीके से खेल रहे हैं, मैदानों को सजा रहे हैं, अब अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छी गाड़ियाँ रखी हुई हैं और इनका लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा है, तो फिर हम भी मजबूरन वो रास्ते अख्तियार करते हैं यहाँ पहुँचने के लिए जो किसी भी सूरत पर अपनी जान को कुर्बान करके नहीं लेने चाहिए। लेकिन क्या करें, हम सभी उस सताए हुए माशरे का हिस्सा है जो उसको छोड़ के यहाँ आना चाह रहे हैं। सबसे पहले बरतानिया आने के लिए आपको शादी वाले जो लोग हैं उनके लिए ये मशवरा है। जो लोग बरतानवी निजात लड़की या लड़के से शादी करते हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो सबसे पहले शादी रजामंदी से होनी चाहिए। ये ना हो कि आप यूके में दाखिल हों तो सबसे पहले आपको यूके बॉर्डर एजेंसी या यहाँ के इदारे पकड़ लें कि आपने ज़ोर और ज़बरदस्ती से किसी के साथ शादी की है। तो आपने रजामंदी के साथ किसी लड़की या लड़के के साथ शादी की है, वो लड़की या लड़का 18,600 कमा रहा है, उसके पास रिहाइश हो, तो आपका वीज़ा अप्लाई वहाँ से करें। 3 महीने के अंदर आप बरतानिया में दाखिल हो सकते हैं और यहाँ के लीगल शहरी बन सकते हैं और यहाँ पर जो सहूलियात यहाँ के मुकामी लोगों को हासिल हैं वही सहूलियात, वही काम, वही सब चीज़ें आपको भी यहाँ मुयस्सर होंगी। बरतानिया में आजकल जो सबसे ज़्यादा लोग आ रहे हैं वो हैं ओवरसीज़ स्टूडेंट्स। वो लोग जो अपने मुल्कों से यहाँ आला तालीम हासिल करने के लिए आना चाह रहे हैं, उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो जो यहाँ के मुस्तनद इदारे हैं उनके साथ वीज़ा लेके आएँ, ना कि जो छोटे मोटे इदारे हैं या एजेंट्स के ज़रिए आएँ और अपनी रकम को यहाँ आके डुबो दें। अगर तो आप पढ़ने के लिए आना चाहते हैं तो फिर आपको पढ़ना पड़ेगा। आप अपनी डिग्री मुकम्मल करेंगे, तालीम मुकम्मल करने के बाद आपको एक 2 साला वीज़ा मिलेगा जिसे PSW कहते हैं। PSW लेने के बाद आपके लिए यहाँ पर रहने के मज़ीद जो ज़राए वो मुमकिन बन सकेंगे। स्टूडेंट वीज़ा पे आने वाले लोगों के लिए ये भी ज़रूरी है कि वो जांच पड़ताल करके आएँ और यहाँ की इन्फॉर्मेशन लेके आएँ कि यहाँ आपको पहुँचने के बाद यूनिवर्सिटी में कैसे पहुँचना है, यहाँ एयरपोर्ट से अपनी रिहाइशगाह पर कैसे पहुँचना है, रिहाइश कैसे हासिल करनी है, और अपनी डिग्री के दौरान जो आपको पार्ट टाइम वर्क अलाउड है वो अपने काम कैसे करना है, और अपने यहाँ के जो एक्सपेंडिचर्स हैं उनको आपने यहाँ रह के ही पूरा करना है। ये नहीं होगा कि आप यहाँ पर फीस भी दें और पीछे से वालिदैन या बहन भाइयों को कहेंगे वहाँ से पैसे भेजें, ये मुमकिन नहीं होगा। यहाँ पे आपको आके अपने तालीमी इदारे के साथ सबसे पहले रब्ता करना है, फिर रिहाइश, और उसके बाद आपको यहाँ बैंक अकाउंट खुलवाना है, यहाँ के तौर तरीके उनको सीखना है, यहाँ पे लोगों के साथ मेल मिलाप, उठना बैठना, ये सब चीज़ें आपको सीखना पड़ेंगी। ड्राइविंग लाइसेंस कैसे करना है, यहाँ के रूल्स हैं, यहाँ के जो कवानीन हैं उन पर कैसे अमल दरामद करना है, ये सब चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए। मैं आपको ये भी क्लियर कर दूँ कि बरतानिया में जो आने वाले तालिब इल्म हैं वो दौरान तालिब इल्मी, दौरान स्टडीज़ वो पार्ट टाइम काम करते हैं, लेकिन जब उनको छुट्टियां हों तो वो यहाँ पर फुल टाइम काम भी कर सकते हैं, अपना वीज़ा लीगली स्विच भी कर सकते हैं, अपने वीज़े को वर्क परमिट की तरफ भी लेके जा सकते हैं। अब मैं बताऊंगा कि वर्क परमिट आपने किस तरह हासिल करना है, उस तरफ कैसे जाना है। अब आपको बताते हैं कि ये वर्क वीज़ा क्या है, वर्क परमिट क्या है, और इस पर लोग इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर से कैसे आ सकते हैं। तो ये जानना ज़रूरी है कि बरतानिया आने के लिए जिस कंपनी से आप वर्क परमिट लेते हैं उसी कंपनी के साथ आपको काम करना पड़ेगा। और याद रखिए
جو آپ کی اسکل ہے، جس اسکل پہ آپ کام کرنا چاہتے ہیں، جو آپ کا ہنر ہے، اسی ہنر میں آپ کو یہاں کام کرنا پڑے گا۔ یہ نہ ہو کہ آپ 2 سال 3 سال یا 5 سال کا ورک پرمٹ لے کے آئیں اور اس کے بعد کمپنی کے پاس آگے کام ہی نہ ہو یا کمپنی بند ہو چکی ہو۔ اگر کمپنی بند ہو جاتی ہے، کام نہیں ہے، کہیں اور آپ کام کرتے پکڑے جائیں گے تو یہ انلیگل تصور ہوگا، تو آپ کا ویزا کرٹیل کر دیا جائے گا اور آپ کو یہاں سے واپس بھیج دیا جائے گا۔ تو ویزا لینے سے پہلے جعل سازوں کے ہتھے نہیں چڑھیے گا، جو یہاں پہ لوگوں کو خواب بیچ رہے ہیں، جو لوگوں کو یہاں کہہ رہے ہیں کہ آپ اندھا دھند آئے، لوگ اندھا دھند انفارمیشن لے رہے ہیں۔ تاہم ورک پرمٹ پہ آنے والے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ اگر وہ 5 سال یہاں کام کرتے ہیں، یہاں ٹیکس دیتے ہیں، کوئی انلیگل کام نہیں کرتے ہیں، کسی ایسی ایکٹیویٹیز میں شامل نہیں ہوتی ہیں جو ان لافل ہیں، تو 5 سال کے بعد یہاں کی گورنمنٹ آپ کو یہاں کا ریزیڈنس ویزا بھی دے گی۔ تو یہ سب سے اچھی بات ہے۔ جو چوتھا آپشن آپ کے سامنے ہے وہ ہے وزٹ ویزا۔ برطانیہ میں پچھلے کئی سالوں سے لوگ وزٹ ویزا پہ یہاں آتے تھے، یہاں پہ آ کے برطانیہ کو دیکھتے تھے، سیر و تفریح کرتے تھے، اپنے اہل و عیال، اپنے فیملی ممبرز اور اپنے کمیونٹی لوگوں کے ساتھ ملتے تھے۔ لیکن کچھ عرصہ اس میں تعطل رہا اور لمبے عرصے کے بعد دوبارہ لوگ وزٹ ویزا پہ یو کے آ رہے ہیں۔ تو یو کے آنے والے جو وزٹ ویزا پہ لوگ ہیں، نہ تو ان کو کام یہاں پہ الاؤڈ ہے، نہ یہاں پہ وہ علاج کر سکتے ہیں بغیر ایمرجنسی کے، اور نہ یہاں پہ کوئی بینیفٹس لے سکتے ہیں۔ وہ یہاں پہ آ کے وزٹ کر سکتے ہیں اسی صورت میں اگر آپ کے پاس پاکستان میں اچھا کاروبار ہے، آپ افورڈ کر سکتے ہیں، آپ یہ ثابت کر سکتے ہیں ہوم آفس کو کہ آپ کے پاس انف اماؤنٹ آف منی ہے جو آپ یہاں آ کے اسپینڈ کریں گے، آپ کا بینک بیلنس ٹھیک ہے، یہاں آ کے اپنے اخراجات پورے کر سکتے ہیں، تو ضرور برطانیہ آئیں، یہاں دیکھیں کہ یہ دنیا کا کتنا ڈیولپ ملک ہے، تو یہاں سے آ کے ہم بہت سی چیزیں سیکھ بھی سکتے ہیں۔ حکومت برطانیہ نے ایک اور ویزا انٹروڈیوس کروایا، اس کا تعارف کروایا، وہ ہے انوویٹر ویزا۔ اس پہ آپ برطانیہ آ سکتے ہیں، اس کے لیے آپ کو کوئی لمبی چوڑی انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی لمبا چوڑا بینک بیلنس ضروری نہیں ہے کہ ہو، آپ کے پاس انف اماؤنٹ ہونی چاہیے 20 25 اور 30 لاکھ روپے تک۔ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ کے پاس کوئی ایک ایسا آئیڈیا ہے جو آ کے یہاں لے کے آ سکتے ہیں، ان کو بتا سکتے ہیں کہ یہ آئیڈیا یہاں پہ نہیں ہے، یا اس آئیڈیا کے ساتھ آپ اس کام کے ساتھ، اس بزنس پرپوزل کے ساتھ آپ آنا چاہتے ہیں، یہاں پہ آ کے لوگوں کو سرو کرنا چاہتے ہیں، برطانوی لوگوں کو کچھ دینا چاہتے ہیں، تو وہ بھی ویزا بھی آپ کے لیے یہاں پہ انٹروڈیوس کروایا گیا ہے۔ لیکن وہ ویزا لینے سے پہلے اگین میں یہ کہوں گا، کسی بھی ایجنٹ کے ہتھے نہیں چڑھیے گا۔ جو یہاں کی لا فرمز ہیں، یہاں کے جو ماہرین ہیں، ان سے رائے لیں، اس کے بارے میں اچھے طریقے سے جانچ پڑتال کرنے کے بعد یہاں اس ویزے کے لیے اپلائی کریں۔ آئندہ بھی اس طرح کی انفارمیشن لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اپنے میزبان احتشام الحق قریشی کو اجازت دیں۔ والسلام۔